हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है जवान की जश्न की पिछली क्लास के जो 5 क्वेश्चन हैं वे भी हम पूछेंगे। और जो लोग पीडीएफ की बात करते हैं, पीडीएफ मिलेगा डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स चैनल पर, जो कि टेलीग्राम पर भी यही नाम से चैनल है। जिस नाम से यूट्यूब पर चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है। तो क्लास पूरी होने के बाद, मतलब क्लास अपलोड होने के बाद यूट्यूब पर उसकी पीडीएफ तुरंत उस पर अपलोड हो जाती है। जो लोग नोट्स बनाते हैं वो लोग क्लास से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वहाँ पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास के जो 5 क्वेश्चन हैं उसके जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन है कि सेला नृत्य किस राज्य से, सेला किस राज्य का नृत्य है? तो सेला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और आपसे पूछा जाए ढोल यात्रा होली किस राज्य में मनाई जाती? तो पश्चिम बंगाल में। निधि शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो निधि शर्मा का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से। और अबसौर किस तिथि को माना जाता है? अबसौर किस तिथि को माना जाता है? 4 जुलाई को। अबसौर में पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी होती है? 150 मिलियन या 15 करोड़। अनफिनिश्ड ड्रीम किसकी है? वर्गीस कुरियन की। किसकी है? वर्गीस कुरियन की। वर्गीस कुरियन किसके लिए जाने जाते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के लिए। आगे देखते हैं। लोक नृत्य चेराव लोक नृत्य जो चेराव है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मिजोरम से। और मिजोरम के और कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे चेलम हुआ। चेलम जो लम वाले हैं, लम से याद करना। कहाँ के? मिजोरम। लम वाले कहाँ के? मिजोरम के। तो चेरम हुआ, खुल्लम हुआ, पारलैम हुआ, तरंगलम हुआ। लेकिन ईया वाले जो पेत्ते हैं, ईया वाले हमने कहाँ बताए थे? बिहार में बताए थे। लेकिन ईया वाला एक सामलिया होता है, वो कहाँ का है? मिजोरम का। और बाकी ईया वाले कहाँ के होते हैं? बिहार के। आगे देते हैं उड़ीसा के। तो उड़ीसा के कौन से हैं? दलखाई पाइका। उड़ीसा के हैं दलखाई पाइका। और बिहार के देखते हैं, बिहार के सामा चकेबा। कौन से? सामा चकेबा। गुजरात मतलब गोवा जाने के लिए हमें कितने अवतार लेने हैं? 10 अवतार लेने हैं। और गोवा में जाकर क्या देखेंगे? क्या? झाग यानी कि। तो 10 अवतार कहाँ का है? गोवा का। और झागोर कहाँ का है? गोवा का। आगे देखते हैं। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संस्करण में मेजबान और विजेता टीम कौन सा टीम मेजबान, किसने मेजबानी की और विजेता टीम कहाँ की है क्रमशः? तो मेजबान कौन सा देश रहा? कौन सा राज्य रहा? असम ने मेजबानी की थी। और विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। और प्रथम स्थान पर कौन था? और अगर स्टार्ट की जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो स्टार्ट हुए 2018 में पहली बार। कहाँ पे हुए थे? दिल्ली में। और दिल्ली में स्टार्ट हुए थे। दिल्ली में जब स्टार्ट हुए तो प्रथम विजेता कौन था? हरियाणा। और दूसरे कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश। डीएम, इसे याद रखते हैं, डीएम ए एच बी। तो पहला कहाँ हुआ था? दिल्ली में। दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में। तीसरा कहाँ हुआ था? 2020 में, यानी कि 2020 में कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में। और तीसरा के बाद चौथा कब हुआ? 2021 में, पंचकुला हरियाणा। और 2021 के बाद कब हुआ? 2023 में, भोपाल मध्य प्रदेश। और 2022 में ये खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं हुए। अगर पूछा जाए किस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं हुए, तो कब नहीं हुए? 2022 में नहीं हुए। अब आगे देखते हैं कि जो अभी हुआ है संपन्न, इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र 56 गोल्ड के साथ। दूसरे स्थान पर हरियाणा। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? हरियाणा। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? एमपी। और पहले स्थान पर महाराष्ट्र 56 गोल्ड के साथ। अब आगे देखिए इसका शुभंकर क्या था। इसका शुभंकर था आशा। आशा क्या है? एक चीता का जो चीती होती है, चीती। और थीम सॉन्ग का था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। पहली बार खेलो इंडिया गेम में शामिल किया गया। कौन सा खेल का शामिल किया गया? जल क्रीडा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से? तो जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से? तो बनारस घराने से। किस घराने से? बनारस घराने से। और बनारस घराने से कौन? बिस्मिल्लाह खान। ये कौन है? शहनाई वादक। और लच्छू महाराज कहाँ के? लखनऊ घराने के। पंडित कार्तिक राम रामगढ़ घराने के। और जयपुर घराने कौन है? तो लिखा ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। पखावज जो है, ये
पखावज के जो बनारस घराने के भोलानाथ है, पंडित भोलानाथ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पखावज के लिए। संतूर वादक कौन है? रविशंकर, बनारस घराने से। नहीं, संतूर वादक नहीं, सितार वादक। संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। आगे देखते हैं। फुटबॉल मैच की टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? जो फुटबॉल मैच होता है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो 110 मीटर अंतर्राष्ट्रीय मैदान की। और चौड़ाई होती है 65 से 75 मीटर। अगर इंटरनेशनल मैच नहीं है तो उसकी लंबाई 91 से 120 मीटर और चौड़ाई होती है 45 से 91 मीटर तक। 45 से 91 मीटर तक। फुटबॉल का वजन होता है 396 से 453। कितना होता है? 396 से 453 ग्राम तक। आगे देखते हैं। फुटबॉल मैच का टाइम तो 90 मिनट होता है। कितना होता है? 90 मिनट। 90 मिनट। और एक्सटेंड टाइम इसको बढ़ा दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? बढ़ाकर 120 मिनट तक बढ़ाकर कर दिया जाता है। और ब्रेक टाइम होता है 45 मिनट का पहला हाफ, फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक टाइम, फिर 45 मिनट का हाफ, यानी कि 90 मिनट। और 90 मिनट में अगर कोई गोल ना हो या दोनों टीमों को कोई भी गोल ना हो या दोनों टीमों को बराबर गोल हो तो उसमें आगे बढ़ा दिया जाता है थोड़ा टाइम। तो एक्सटेंड टाइम कितना कर अधिकतम कितना हो सकता है? 120 मिनट तक हो सकता है। आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता कितनी रही? तो भारत की महिला साक्षरता कितनी रही? 65.46%। कितनी रही? 65.46%। अगर पुरुष की देखा जाए तो 80.14%। और कुल देखी जाए तो 74.04%। वर्ष 2011 मतलब वर्ष 2051 से अगर देखिए जो नवीनतम जनगणना अभी तक हुई है 2011 में, तो कितने गुनी तक वृद्धि हुई? तो वर्ष 1991 में आज़ादी के समय कितनी थी? 18.33%। और अब तक कितनी बढ़ चुकी है? तो अगर कितने गुनी पूछे तो 4 गुनी। कितनी? 4 गुनी। आगे देखिए। साक्षरता के लिए 7 वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है। साक्षरता अगर पूछे साक्षरता के लिए कितने वर्ष मतलब न्यूनतम कितने वर्ष बच्चों की गणना की जाती है? तो कितने? 7 ईयर बच्चों की गणना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। क्या है? 8 सितंबर। आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कहते हैं किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो सादिर अट्टम, ऐसे ही भरतनाट्यम सादिर अट्टम से याद रखिए। भरतनाट्यम का तमिलनाडु की। और भरतनाट्यम की जानकारी कौन देता है? नाट्य शास्त्र। हमने कल बताया था नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। ये 5वां वेद भी कहलाता है। और अभिनव दर्पण की नंदकेश्वर ने। किसने? नंदकेश्वर ने। अगर पूछा जाए स्टार्ट, तो जब भरतनाट्यम जो स्टार्ट होता है वो किस विधा से स्टार्ट होता है? तो अल्लाह रिपु से स्टार्ट होता है। अल्लाह रिपु से। फिर दूसरी है जाति स्वरम, फिर तीसरी है शब्दम, चौथी है पदम और तिल्लाना है आखिरी। अगर पूछिए आखिरी भरतनाट्यम की आखिरी विधा कौन सी है? तो तिल्लाना। और पहली विधा तो अला रिपु। 7वां क्वेश्चन है दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था? दिल्ली अधिवेशन में 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। अब देखा जाए कि 1907 में सूरत में पहला विभाजन कहाँ हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन रासबिहारी बोस ने। सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1907 में? रासबिहारी बोस। अगर देखा जाए 1916 में लखनऊ अंबिकाचरण मजमूदार। कौन? अंबिकाचरण मजमूदार कौन थी? नरम दल और गरम दल को एक इनके मतलब लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुआ। 1919 में अमृतसर अधिवेशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता। अब आते 8वां क्वेश्चन था कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो कौन? जिसने संबोधित किया। अगर ध्यान रखिएगा संबोधित किया तो संबोधित किसने? कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया। अगर अध्यक्षता पूछी है तो एनी बेसेंट होगा, नहीं तो अगर संबोधित किया तो कादम्बिनी गांगुली ने। किसने? कादम्बिनी गांगुली ने। ये कौन थी? ये 1889 में बम्बई अधिवेशन है। इन्होंने पहली भारत की जो प्रथम महिला स्नातक एवं फिजिशियन अगर भारत की पहली महिला स्नातक पूछा है तो कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। आगे देखें 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में?
कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन। ये पूर्वोत्तर भारत में, केवल पूर्वोत्तर भारत में केवल एक ही अधिवेशन हुआ, गुवाहाटी अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन से थे? श्रीनिवास अयंगर। पूर्वोत्तर भारत का पहला अधिवेशन था। अब आगे देखते हैं लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। अध्यक्षता किसने की? AC मजूमदार ने, यानी कि अंबिकाचरण मजूमदार ने। और गया अधिवेशन 1922 में किसने अध्यक्षता की? चित्तरंजन दास ने। और कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधी को दोषी सिद्ध के संबंध में सुरक्षा है? तो आर्टिकल 20 के तहत। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून संबंधित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के लिए कानून का संबंध किसमें है? आर्टिकल 13 में है। किसमें? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा। और अगर पूछा जाए तो राज्य की परिभाषा, तो राज्य की भी परिभाषा किसमें है? राज्य की परिभाषा किसमें है? आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल एक और है 36 में भी राज्य की परिभाषा है। अब आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 21A का संबंध प्रदान करता, किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और RET, राइट टू एजुकेशन, कब आया? 2009 में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए। और RTI पूछा जाए, RTI कब आई? तो RTI 2005 में। कौन सी झील मीठे पानी की है? अगर कौन सी झील मीठे पानी की जाए तो मणिपुर की लोकटक झील, मणिपुर की लोकटक झील। बड़ा पानी उमियन कहाँ है? मेघालय में। भीमताल कहाँ? उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। कौन सी है? बुलर झील का, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और खारे पानी सबसे बड़ी झील चिल्का झील, कहाँ है? उड़ीसा में। अब आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 1962 में मैकमोहन रेखा क्षेत्र भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो मैकमोहन रेखा कहाँ है? भारत और चीन के बीच। तो कहाँ हुआ? भारत और चीन के, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड फिलिप, और भारत बांग्लादेश के बीच भी रेड फिलिप। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कहता है GNP का पूर्ण रूप? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ऐसे ही पूछता है NNP, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऐसे ही पूछता है NDP, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे ही पूछता है GNI, तो ग्रोस नेशनल इनकम। ऐसे ही पूछता है GDPFC, तो GDPFC ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और फिर 8 फैक्टर कोस्ट। और GB क्या है? ग्रोस वैल्यू एडेड। और ऐसे पूछा है NVA, तो NVA का नेट वैल्यू एडेड। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग हवा गैस आर्द्रता को मापने के लिए होता है? तो किसका उपयोग होता है आर्द्रता मापी के लिए? आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर। अब वायु वेग हवा का वेग किस में नापा जाता है? एनेमोमीटर में। हाइड्रोमीटर में क्या नापा जाता है? हाइड्रोमीटर में द्रव का घनत्व। तेज मापी यानी कि स्पीडोमीटर, वाहन की गति। ऐसे ही अगर पूछा जाए तो आर्द्रता मापी यानी कि आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापी जाती है, हवा या गैस की आर्द्रता। ऐसे ही एक्टियोमीटर का सूर्य की किरणों की तीव्रता मांगी जाती है। बैरोमीटर में क्या नापा जाता है? दाब। बैरोमीटर में दाब, फेदोमीटर में गहराई, और स्फिग्नोमीटर में रक्तदाब, और सिस्मोग्राफ में भूकंप मापी। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त होता है, रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त ग्रुप की खोज कॉरलैंड स्टीनर ने, और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज तो विलियम हार्वे ने। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4, यानी कि रक्त कैसा होता है? क्षारीय। अगर AB रक्त कैसा होता है? सर्वग्राही। किसी का भी रक्त इसमें चढ़ जाता है। अगर पूछा है O सर्वदाता, लेकिन O में भी तो O नेगेटिव, और A में क्या है? AB पॉजिटिव। अब रक्त नीला है तो रक्त कैसा है? अशुद्ध है। और लाल रक्त है तो रक्त कैसा है? शुद्ध है। रक्त
रक्त WBC, WBC रक्त के कितने 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं रक्त के 4 पार्ट। WBC वाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जो लोग नहीं कहते हैं बुखार आ गया, प्लेटें खत्म होंगी, वो प्लेटें नहीं, प्लेटलेट्स होता है। अब यही क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन इंजन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? किसने किया? चाइना ने। किसने? चाइना ने। नासा का एक अंतरिक्ष उद्यान, नासा ने क्या किया? अंतरिक्ष में उद्यान, जिसका नाम क्या है? उद्यान स्थापित किया, जिसमें जीनिया पुष्प, जीनिया पुष्प की खेती होगी। किसमें? जीनिया पुष्प की खेती होगी। अब आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे ज़्यादा गोल किसके हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 123, और अली डेई के कितने हैं? 109। दूसरे नंबर अली डेई, तीसरे नंबर पर मेसी 104, और चौथे नंबर पे हैं अपने भारत की तरफ से सुनील छेत्री 92 गोलों के साथ, 92 गोलों के साथ चौथे नंबर पर भारत के सुनील छेत्री। अब आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कहता है। 20वां क्वेश्चन कहता है हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो ये कहाँ है हैरिस पार्क? हैरिस पार्क है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज। अगर मुगल गार्डन कुछ देखें, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। चर्च गेट रेलवे का नाम CD देशमुख रेलवे स्टेशन, और स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुंदर भारत कर दिया गया। तो आज के 20 क्वेश्चन का रिवीजन कंप्लीट होता हुआ, अगर रिवीजन आपका अच्छा हुआ हो, और PDF आपको मिलेगी DNS एग्जाम वॉरियर्स टेलीग्राम चैनल पर, तो उसे ज्वाइन कर लें, वहीं से आपको PDF मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।